नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी अपने कैलकुलस के पार्ट के ऊपर। कैलकुलस का पार्ट अपन पढ़ रहे थे और इसके अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था असमटोट का, यानी कि अनंत स्पर्शी। एक पार्ट अपन इसका पढ़ चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, और किस प्रकार से आप इसकी जो असमटोट है, जो अनंत स्पर्शी है, वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। मान लो आपके पास जो वक्र, जो समीकरण दिया हुआ है वो इस फॉर्मेट में हो, fn प्लस fn माइनस 2 बराबर 0। इस फॉर्मेट में अगर आपको कर्व दिया हुआ है, जहां ध्यान रखना, जहां n-2 जो है ना वो मैक्स टू मैक्स कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा n-2 घात, यानी कि n-2 डिग्री का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। ठीक है, कहने का मतलब समझे, इससे कम हो सकता है, n-2 से कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यहां पे fn प्लस fn-3 हो सकता है, -4 हो सकता है, लेकिन n-1 कभी, मतलब ये इस फॉर्मेट में तो हो सकता है बराबर 0, इस फॉर्मेट में हो सकता है, या fn प्लस fn-4 बराबर 0 इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, लेकिन fn प्लस fn-1 बराबर 0 इस फॉर्मेट में कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बोला है ज्यादा से ज्यादा ये n-2 घात का ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब बताओ, n-2 से बड़ा नहीं है क्या n-1? बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, बिल्कुल बड़ा है। अरे कैसे? मान लो n का मान आपके पास 3 है, n का मान 3 है, तो f ये n-2 का मतलब कितना होगा? n-2 3-1 मतलब 1, और n-1 का मतलब 3-1 मतलब 2। ज्यादा कौन सा है? ये ज्यादा है ना, तो ये कंडीशन क्या कह रही है कि n-2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स n-2 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कम हो सकता है, मतलब ये इक्वेशन जो है आपकी, मान लो n का मान 3 हो, तो ये इक्वेशन आपकी f3 प्लस f1 बराबर 0 के फॉर्मेट में हो सकती है, या f3 प्लस f0 की फॉर्मेट में हो सकती है, लेकिन f3 प्लस f2 का फॉर्मेट का हो, उस केस में आप ये चीज जो हम बात करेंगे वो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब, अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्मेट के अंदर हो तो उस केस में ध्यान रखना, fn के जितने भी फैक्टर्स हैं, fn के जितने भी फैक्टर यानी कि जितने भी गुणनखंड है, उन सबको 0 के बराबर करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसके ऊपर हम 3-4 क्वेश्चन भी करते हैं, जहां से आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखना, एक क्वेश्चन लेते हैं पहला। तो ये चीज ध्यान रखना, इस फॉर्मेट में अगर हो तो उस केस में अपन असमटोट किस प्रकार से फाइंड करते हैं। देखना, क्वेश्चन दिया हुआ आपको y-2x का होल स्क्वायर 3x प्लस 4y प्लस 3y-2x 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। पहले इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है उन चीजों को कॉमन ले लो। ठीक है, ये असमटोट पूछ रहा है, इसके असमटोट बताओ। ठीक है, अनंत स्पर्शी बताओ। तो हमें देखो, ये वाला पार्ट जो है y-2x 3x प्लस 4y ये कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो y-2x 3x प्लस 4y ये कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या दोस्तों? हमारे पास बचेगा सर y, इधर तो y-2x और इधर प्लस का 3 ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, और माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, ध्यान से देखने पे हमें पता चल रहा है, इसको इस प्रकार से लगा दो। ठीक है, ध्यान से हमें देखने के ऊपर पता चल रहा है ये कितने फैक्टर हैं, ये टोटल कितने फैक्टर हैं यहाँ पे,
1 2 3, सर 3 फैक्टर है, 3 गुणनखंड है, इसका मतलब n का मान यहाँ कितना है 3 है। यहाँ कितने फैक्टर है सर, एक भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ एक्स वाई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये 0 का है। मतलब ये जो फॉर्मेट बन रहा है आपका, ये बन रहा है एफ एन प्लस F3 प्लस F0 बराबर 0। इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन आपकी बन रही है, जहां F3 बराबर आपके पास क्या है y माइनस 2x और 3x प्लस 4y और y माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये Fn का मान है। तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, पहले ये गुणनखंड 0 के बराबर y माइनस 2x बराबर 0, फिर ये वाला गुणनखंड 3x प्लस 4y बराबर 0, फिर ये वाला गुणनखंड y माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये क्या होंगी, तीनों की तीनों असमटोट होंगे इस कर्व के, ठीक है। ये तीनों के तीनों इस कर्व के असमटोट होंगे। तो 2 लाइनों में आपको आंसर इस प्रकार से मिल गया, ठीक है। फैक्टर गिन लो, करना क्या है, एफ एन, और इस फॉर्मेट का पता कैसे चलेगा, फैक्टर काउंट कर लो। यहां 3 फैक्टर थे, इसका मतलब ये 3 घात का इक्वेशन है। यहां एक भी घात नहीं है, इसका मतलब ये 0 घात का है। इसका मतलब ये तो F3 का हो गया और ये कितना हो गया, F0 का हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया, हमारा काम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में, क्योंकि 2-2 लाइन के आंसर निकल जाते हैं आपके, ठीक है। ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स प्लस 2y प्लस 1, x प्लस 2y प्लस 1, फिर प्लस x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y प्लस 1, फिर प्लस x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। देखो 1 2 3 कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, मतलब ये तो हो गया F3 प्लस ये टोटल एक ही फैक्टर दिख रहा है आपको, तो ये हो गया F1 बराबर 0। इसको 0 के बराबर कर दो, मतलब x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। मीन्स इसका जो आंसर होगा वो होगा सर x प्लस वाई बराबर 0, एक्स माइनस वाई बराबर 0 एंड x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये क्या होगा दोस्तों, इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, ये दिया हुआ है अल्फा 1x प्लस बीटा 1y प्लस गामा 1 और अल्फा 2x प्लस बीटा 2y प्लस गामा 2 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 बराबर 0। अब ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि सर ये एक फैक्टर, ये 2 फैक्टर, मतलब ये F2 प्लस सर यहाँ कोई फैक्टर नहीं दिख रहा, ठीक है। एक्स वाई इसके साथ में नहीं है, मतलब ये किसका हो गया, 0 का हो गया। तो ये F2 प्लस F0 का फॉर्मेट है। तो एक अनंत स्पर्शी जो होगी इसका अल्फा 1x प्लस बीटा 1y प्लस गामा 1 बराबर 0, और दूसरी होगी अल्फा 2x प्लस बीटा 2y प्लस गामा 2 बराबर 0। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो एक बार देखना, इतना मैं एक जगह लिख लेता हूँ, x की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई की पावर 4, फिर प्लस इसको अलग लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 4 माइनस इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई की, मैंने क्या किया, इस 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को दो जगह लिख दिया, इसको जब ऐड करते हो तो वापस यही मिल जाता है, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस यहां से मैं 4 माइनस का 4 और वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यहां से देखो ये कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसको भी मैंने इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। आगे देखो, इसको लिख दो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैंने इसको एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया, ठीक है। आगे देखना, इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2y और x माइनस 2y प्लस इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब देखो सर कितने फैक्टर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, तो ये हो गया F4 का। इसमें देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई दो ही फैक्टर दिख रहे हैं, ये F2। अब हमें आगे ये F1, तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, हमें तो अधिकतम ये देखना है कि n-2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर Fn है तो दूसरा वाला Fn-2 होना चाहिए, आगे वाले से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि Fn प्लस Fn-1 नहीं होना चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो आगे, ठीक है। मतलब इसमें ये आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है वो दिख रहा है F4 प्लस F2 बराबर 0 का, तो इस केस में क्या होगा, ये F4 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, अर्थात x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y एक्स माइनस 2y बराबर 0, अर्थात x प्लस वाई बराबर 0, एक x माइनस वाई बराबर 0, एक x प्लस 2y बराबर 0 और एक x माइनस 2y बराबर 0। ये चार क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आप जरूर करके देखना, ठीक है, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं उनको जरूर करके देखना, इसके ऊपर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर अपना टॉपिक आता है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन। ये जो 5-6 क्वेश्चन किए हैं, मोस्ट ऑफ चांसेस है एक क्वेश्चन इनमें से पूछ सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट। मतलब नेक्स्ट टॉपिक है अपना किसी वक्र और, हिंदी में बात करें तो किसी वक्र और उसकी अनंत स्पर्शिका
अनंत स्पर्शी का प्रतिच्छेदन, यानी कि कोई कर्व और उसकी जो असमटोट होती है, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब असमटोट यानी कि अनंत स्पर्शी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या करती है, एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट करती, कहाँ पे स्पर्श करती है, कहाँ पे टच करती है, इन्फानाइट के ऊपर करती है, ठीक है, मतलब अनंत के ऊपर क्या करती है, ये इसको स्पर्श करती है, ये मैंने आपको बताया था। अब हम जानते हैं कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक अनंत स्पर्शी एक n घात के वक्र को n-2 पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। एक अनंत स्पर्शी कितने पे करती है, n-2 पे करती है। तो n अनंत स्पर्शी कितने पे करेगी, n इंटू n-2। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार लिखता हूं इसको, ये चीज आप डायरेक्ट ध्यान रखना। नोट लगा के लिख लेना इसको। एक अनंत स्पर्शी यानी कि असमटोट n डिग्री के कर्व को n-2 बिंदुओं यानी कि n-2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। कहने का मतलब, मान लो कोई एक आपको x की पावर n डिग्री का मतलब एक ऐसा कर्व है जिसकी मैक्सिमम घात कितनी है, n है। ये कह रहा है उस n घात के वक्र को एक अनंत स्पर्शी, कितनी अनंत स्पर्शी, एक अनंत स्पर्शी कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, n-2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। हम जानते हैं n डिग्री के कर्व की मैक्सिमम कितनी असमटोट होती है, n, मैक्सिमम n असमटोट होती है, n असमटोट यानी कि अनंत स्पर्शी होती है। कितनी अनंत स्पर्शी होती है, n अनंत स्पर्शी होती है। अतः n असमटोट कर्व को n इंटू n-2 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको यह देखना है भाई साहब कि कर्व कितनी पावर का है, n का मान देखो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, और उसकी अनंत स्पर्श देखो कितनी आई है, वो n जो अनंत, जितनी अनंत स्पर्शियां होंगी वो n का मान यहां रखने पे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने बिंदुओं पे इंटरसेक्ट करती है। तो इसका एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, देखो इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि एक वक्र आपको दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इस वक्र की अनंत स्पर्शी के कितने प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए क्या पता करना होगा आपको कि उसकी कितनी अनंत स्पर्शियां हैं, वो n का मान वहां आप पुट कर देना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ने ध्यान रखना है। n इंटू n-2 इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रतिच्छेदन पॉइंट्स है कि एक अनंत स्पर्शी किसी कर्व को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो आपका इस फॉर्मूले से निकलेगा। एक अनंत स्पर्शी कितने पॉइंट्स पे करेगी, n-2 पे, ठीक है। तो भाई साहब 3 कितने पे करेगी, 3 इंटू 3-2, 4 कितने पे करेगी, 4 इंटू 4-2,
5 कितने पे करेगी, 5 इंटू 5 माइनस 2। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उससे कंप्लीट करते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, 2y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4x y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 14xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो किस लाइन पर स्थित है, कौन सी सरल रेखा पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। इस लाइन के ऊपर इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो स्थित है। मतलब इस कर्व और इस कर्व के असमटोट दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इस लाइन के ऊपर स्थित है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है आपका कि कर्व और इसके असमटोट का इंटरसेक्शन पॉइंट किस बिंदु पे होगा, किस रेखा पे होगा, कौन सी लाइन पे होगा। तो इस लाइन के ऊपर होगा। कैसे निकालते हैं उसके लिए देखना। अब निकालने के लिए कह रहा है ये कर्व और इसका असमटोट, तो भाई साहब इसका असमटोट चाहिए हमें, इसकी अनंत स्पर्शी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे? पुट x बराबर 1 एंड y बराबर m। वही तरीका, कितने मैक्सिमम कितने पावर की है, 3 पावर की, तो सबसे पहले phi 3m निकालो। ठीक है, फिर इसको 0 के इक्वल करो और m के मान फाइंड करो। ठीक है, m के मान जो आपके पास आएंगे वो मैं इसके डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप करना है इसको। मैंने लास्ट क्लास में ये सोल्व करना सिखाया था, 1 -1 और 2, ये m के मान मिलेंगे। ठीक है, फिर c बराबर क्या होता है, माइनस का phi 2m बट्टे माइनस का phi 2m बट्टे phi dash 3m। ठीक है, तो पहले बारी बारी से m1 m2 m3 के मान रखते जाओ। तो c1 का मान जो आपके पास आएगा इसमें वो आएगा m बराबर 1 पर, m बराबर 1 पर c1 का मान आपको मिलेगा -1, m बराबर -1 पे आपको c2 का मान जो मिलेगा वो -2, और m बराबर 2 पर आपको c3 का मान मिलेगा 0। इस प्रकार से आपके जो असमटोट होंगे वो क्या होता है, y बराबर m1x प्लस c1। m1 का मान कितना है, 1 है, तो ये x। c1 का मान कितना है, -1, तो ये -1। ठीक है, दोनों को एक तरफ ले लो, तो y माइनस x प्लस 1 बराबर 0। दूसरा देखो, y बराबर m2 कितना है, -1 इंटू x, c2 -2, यानी कि -x, इनको भी एक तरफ ले लो, तो y प्लस x माइनस प्लस 2 बराबर 0। तीसरा आएगा आपके पास असमटोट, y बराबर m3 का मान कितना है, 2x, और c2 का मान 0, तो ये हो गया y माइनस 2x बराबर 0। ठीक है, ये 3 असमटोट आ गए। इन तीनों असमटोट का जो कंबाइंड फॉर्म होगा वो y माइनस x प्लस 1, y प्लस x प्लस 2 और y माइनस 2x बराबर 0, यही होगा। ये असमटोट का इक्वेशन होगा। अब हमें अगला काम क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो। मल्टीप्लाई करके ओपन करने पे आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, वो आएगी आपकी y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7xy माइनस 7 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस
2x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4x बराबर 0। ये आपके पास इनको मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन आपको मिलेगी। मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता है, इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब अपना अगला काम, ये कर्व हो गया, ये इस कर्व के असमटोट का इक्वेशन हो गया। अब हम कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? दो कर्व या दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है? दोनों को जोड़ दे, घटा देते हैं, ठीक है। तो जो बच जाता है वही क्या आता है अपने पास? इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। तो देखो इसमें 2 है, तो 2 से इस समीकरण को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2, ये 2, ये 4, ये 4, ये 14, ये 6, ये 4, ये 4 और ये 8, ठीक है। ये आ गया। देखो इस इक्वेशन, इसको 1 नाम दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों को जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दो, 2y क्यूब से 2y क्यूब कैंसिल। इसको जब घटाओगे तो ये तो माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, ये 4xy स्क्वायर माइनस का, ये 4x स्क्वायर y प्लस का, ये 4x क्यूब प्लस का, यहां 4x क्यूब आएगा और ये 4x क्यूब माइनस का, यहाँ 14xy माइनस का, ये 14xy प्लस का, ये 6xy स्क्वायर माइनस प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, ये 6y प्लस का, ये माइनस का, 4y माइनस का। तो यहां से बचेगा आपके पास 2y। फिर देखो यहां से प्लस का 8x और प्लस का 1 बराबर 0। ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहां से इस प्रकार से निकलता है। यही आपको प्रूफ करना था। देखो 8x को पहले लिख दो, फिर 2y को लिख दो, प्लस 1 बराबर 0। यही क्या था दोस्तों? आपका आंसर था। यही क्या था? आपका आंसर था। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना होता है। यहां तक मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था, यहां तक का मामला मैंने बता दिया था, असमटोट कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये इक्वेशन आ गई। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये तो कर्व था और ये इस कर्व का असमटोट था। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम 10th 11th इनमें बहुत बार निकाला है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, जितनी टर्म्स कैंसिल होती है उनको कैंसिल करते हैं, जो बच जाती है वही क्या आता है? उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। ये सब हम जानते हैं, क्लियर सभी को? तो ये इसका क्या होगा? फाइनल आंसर। अब अपना इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई साहब ये जो लाइन है, ये जो असमटोट है, ये इसको कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा? मुद्दा तो यही है ना, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n माइनस 2, ठीक है। n का मान कितना है, मतलब कितने असमटोट आए? 3 आए थे सर, 1 2 3 असमटोट आए, तो n का मान 3 रख दो। 3 इंटू 3 माइनस 1 बराबर 3। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा? ये 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर कहानी? आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको कंप्लीट आप करना। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, उसको कंप्लीट आपको करना है। क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई 2x माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई 2x माइनस वाई प्लस वाई x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसका जो ये किस लाइन पे इंटरसेक्ट करता है, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। वही सीधा सीधा काम, x बराबर 1 y बराबर m रखो, m के मान निकालो, ठीक है। c के मान निकालो, असमटोट निकाल लो, ठीक है।
फिर ये बोल रहा है कि कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, तो जितनी असमटोट है इसके 3 असमटोट आएंगे, मतलब 3 असमटोट आएंगे, तो ये 3 पॉइंट्स पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि जो क्यूबिक इक्वेशन होती है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है आपको, कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन दे ही आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है, द asymptote of cubic equation, the asymptote of cubic equation how many cut the curve, मतलब कितने पॉइंट्स पे ये कट करता है, कितने पॉइंट्स पे ये काटता है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए ध्यान रखना 3 असमटोट अपन मैक्सिमम पढ़ते हैं, तो 3 × 3 - 2 बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये हर जगह सही नहीं होता कि क्यूबिक इक्वेशन की 3 असमटोट ही निकले। क्यों? क्योंकि कई बार किसी पॉइंट पे असमटोट नहीं भी होती है। जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था, क्यूबिक इक्वेशन थी जहां 2 वैल्यूज इमेजिनरी हो गई थी, काल्पनिक हो गई थी, तो हमें क्या मिला था, 1 ही मिला था। ठीक है, 1 ही असमटोट मिला था। तो ये चीज पूरी तरीके से सही नहीं होती, तो यहां ध्यान रखना, ये क्यूबिक इक्वेशन भी मेंशन करेगा ये इस प्रकार से। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन इसके लिए कितने होंगे, आपके पास 3 होंगे। ठीक है, तो 3 को इसमें रख दो n के जगह, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन है कर्व दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि ये जो कर्व है इसका जो असमटोट है, इसका जो असमटोट है वो कितने पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, कितने पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है, कितने पॉइंट्स पे ये इसको इंटरसेक्ट करेगा। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बनता है, दूसरा बनता है ये कि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो किस कर्व पर होगा, किस कर्व पर होगा। और अगला आता है और उसका ओरिजिन क्या होगा, उसका ओरिजिन क्या होगा। ठीक है, तो ये तीनों का आंसर मैं बता देता हूं। पहले तो ये 8 पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, इसके 8 पॉइंट्स पे ये इसको इंटरसेक्ट करेगा। सर्किल के ऊपर ये स्थित होगा। ठीक है, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, सर्किल होगा। और जो सर्किल होगा उस सर्किल का जो किस पॉइंट और उसका ओरिजिन पे ये होगा। ये आंसर मैंने थोड़ी जल्दबाजी में लिख दिया। ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु पर होगा। और ये सर्किल कहां होगा, इस सर्किल का जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो कहां होगा, ओरिजिन पे होगा। ये लिखना था कि इसका सेंटर कहां होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो देखना, पहली चीज इसको मैं लिख सकता हूं एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को? ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, टोटल 4 फैक्टर हैं। अरे x भी तो एक फैक्टर है, y भी तो एक फैक्टर है, x माइनस प्लस वाई एक फैक्टर है, x माइनस वाई एक फैक्टर है, और एक फैक्टर ये है। ठीक है, ये कितने घात का है, 2 का है। ठीक है, इससे कितने वैल्यूज मिलेगी आपको, 2 मिलेगी।
ठीक है, स्क्वायर है, यहाँ से 4 मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है F4 प्लस F2 बराबर 0 का फॉर्मेट है, मतलब F4 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से असमटोट मिलेंगे आपको, पहले इसको 0 के बराबर कर दो, एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 0, इसको क्या कर दिया हमने 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, फिर y बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, फिर x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और x माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये तो इसके हो गए असमटोट। अब इस असमटोट का अपने को अब कितने असमटोट आए आपके पास, 1 2 3 4 असमटोट आए। तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, n इंटू n माइनस 1, n का मान कितना आया सर 4 आया, तो 4 इंटू 4 माइनस 2, तो 4 इंटू 4 माइनस 2, 2 कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, 8 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। दूसरा देखना, अब देखना यहां से इसका कंबाइंड फॉर्म यही है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है, इसको दे दो 1 नाम, ठीक है। यहां से देखना इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में से 2 को घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखो ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, ये सर सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है यानी कि मूल बिंदु है, और जिसकी रेडियस क्या है, ए है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, ए है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये क्वेश्चन अपना और सोल्व क्लियर होता है। अब इसके जो और क्वेश्चन बनते हैं वो आप स्वयं करके देखना, ठीक है, बुक से ले लेना, जितने शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकते हो उतने शॉर्ट क्वेश्चन बताओ। मैं पहली क्लास से आपको इस सीरीज में कहता आ रहा हूं कि एक नोटबुक रख लेना, उसमें सारे क्वेश्चंस मेंशन करते जाना, ठीक है, जितने आप क्वेश्चन करते हो। जो सॉल्यूशन वाले पार्ट्स हैं वो हम करते चल रहे हैं, जो डायरेक्ट लिखने वाले पार्ट है, जो फैक्ट है, उनको हम लिखते चल रहे हैं। जैसे असमटोट था, ये सोल्व करने का, सॉल्यूशन करने का पार्ट है, इसको ध्यान में रखा नहीं जा सकता, लेकिन उससे पहले के बहुत से इक्वेशन, बहुत से चीज़ें हमने ऐसी पढ़ी थी जिनको मैंने आपको बताया था, इनको डायरेक्ट याद रख लेना, क्योंकि सॉल्यूशन करने जाओगे तो लंबा जाएगा, ठीक है। तो असमटोट में क्या होता है कि एक ही टाइप के कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होना जरूरी है, ठीक है। तो जो और पार्शियल डिफरेंशिएशन था उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें सोल्व करके पढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो असमटोट का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके क्वेश्चंस जितने हो सके उतने और निकालना, ठीक है। और मैं एक चीज़ बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि खुद से भी जो चैप्टर होता है, जैसे चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ उसका खुद भी बुक से एनालिसिस करो कि क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे द्वारा कवर नहीं हुई, जो मेरे द्वारा स्किप हो जाती है, वो चीज़ें आप भी उसमें मेंशन करो, ठीक है। आप भी उन चीज़ों को, अपन काफ़ी जल्दी में इस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर कोई स्टूडेंट डिटेल में पढ़ना चाहता है इस चीज़ों को, तो उसके लिए मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर इस सिलेबस को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, काफ़ी बारीकी से पढ़ाया गया है, जहाँ पे आपकी केमिस्ट्री को भी काफ़ी डिटेल से पढ़ाया गया है, मैथ को भी काफ़ी डिटेल से पढ़ाया गया है, फिजिक्स को भी काफ़ी डिटेल से पढ़ाया गया है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर यूनिवर्सिटी ने ये जारी किया है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो MCQ टाइप्स पे होगा। पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ही था, अभी कुछ दिनों पहले ही 10-15 दिन पहले ही इन्होंने एक नोटिस जारी करके कहा गया कि ये जो एग्जाम पैटर्न होगा वो MCQ टाइप्स पे होगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस उस नोटिस से पहले करवा दिया गया था, तो अब दोबारा हम लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप सभी को, जो ऐप पे जो कंप्लीट सिलेबस करवाया गया है, कोई स्टूडेंट उसको कंप्लीट पढ़ लेता है तो उसका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। ये चीज़ और ध्यान में मैं बता देता हूँ, क्योंकि उस सिलेबस के अंदर पूरी की पूरी चीज़ें काफ़ी डिटेल से मेंशन की गई है, क्वेश्चन उससे बाहर मिलने का कोई चांसेस नहीं रहता, ठीक है। ये तो हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जल्दीबाजी में, स्पीड से जितना हो सके, जितना क्वेश्चंस कवर हो सके उस हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। और जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मोस्ट ऑफ चैप्टर्स के कंप्लीट करवा दिए गए हैं, शायद एक आधा चैप्टर बचा होगा, बाकी कंप्लीट है। फिजिक्स की अपन नेक्स्ट वीक या 2-4 दिन में जो क्लासेज हैं वो MCQ की आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कंटिन्यू हो जाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।